दोस्तों, बिहार की राजनीति इन दिनों गर्म है। वोटर लिस्ट में गड़बड़ियां और वोट चोरी के आरोपों ने सियासत का पारा इतना बढ़ा दिया है कि मामला अब चुनाव आयोग और मुख्य चुनाव आयुक्त तक पहुंच गया है। राहुल गांधी ने खुद सबूत दिखाकर सवाल उठाए। कांग्रेस और आरजेडी ने मिलकर वोट अधिकार रैली निकाली और अब विपक्ष खुलकर कह रहा है, अगर हालात ऐसे ही रहे तो मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ महाअभियोग प्रस्ताव लाने की तैयारी करेंगे। लेकिन क्या सचमुच भारत में चुनाव आयोग के मुखिया को हटाना इतना आसान है? क्या संविधान इसकी इजाजत देता है? अगर हाँ देता है तो उसकी प्रक्रिया क्या है? नमस्कार, मैं नाहिद रजा, आप देख रहे हैं एक संदेश। आइए इसे स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। बिहार में इस वक्त चल रहा है स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी SIR। ये एक प्रक्रिया होती है जिसमें वोटर लिस्ट अपडेट किया जाता है, लेकिन विपक्ष का आरोप है इस प्रक्रिया में बड़े पैमाने पर गड़बड़ियां हुई। राहुल गांधी ने कहा कि लाखों जेन्युइन वोटर लिस्ट से बाहर कर दिए गए। कई जगह पर एक ही व्यक्ति का नाम बार बार जोड़ा गया। सरल शब्दों में कहे तो विपक्ष का आरोप है कि चुनाव आयोग की मिलीभगत से वोट चोरी की जा रही है। यही वजह है कि पटना की सड़कों पर वोट अधिकार की रैली देखने को मिली। दूसरी तरफ चुनाव आयोग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि सब कुछ नियमों के मुताबिक हुआ है और ये सारे आरोप बेबुनियाद हैं। लेकिन मामला यही खत्म नहीं हुआ। अब विपक्ष ने चुनाव आयोग और खासकर मुख्य चुनाव आयुक्त की इस पर सीधा हमला बोल दिया है। क्या CEC को हटाया जा सकता है? भारत के संविधान में अनुच्छेद 324(5) साफ कहता है कि मुख्य चुनाव आयुक्त को केवल इसी प्रक्रिया से हटाया जा सकता है जिस प्रक्रिया से सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाया जाता है। यानी सिर्फ दो आधार है। पहला, अगर उनके खिलाफ मिसबिहेवियर यानी दुरुपयोग या भ्रष्टाचार साबित हो जाए। दूसरा, अगर वो अपनी जिम्मेदारी निभाने के अक्षम पाए जाए तो। सीधी भाषा में कहें तो केवल राजनीति आरोपों के दम पर CEC को नहीं हटाया जा सकता। इसके खिलाफ पुख्ता सबूत और लंबी कानून प्रक्रिया जारी है। पूरी प्रक्रिया क्या है? अब आइए समझाते हैं कि प्रक्रिया स्टेप बाय स्टेप। पहला स्टेप, प्रस्ताव की शुरुआत। संसद के किसी भी सदन में महाभियोग प्रस्ताव लाया जा सकता है। लोकसभा में इसके लिए कम से कम 100 सांसदों के हस्ताक्षर यानी सिग्नेचर चाहिए। राज्यसभा में कम से कम 50 सांसदों के सिग्नेचर चाहिए। स्टेप 2, जांच समिति का गठन। जब प्रस्ताव स्वीकार हो जाता है तो आरोपों की जांच के लिए समिति बनाई जाती है। इसमें सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट वरिष्ठ जज शामिल होते हैं। ये समिति दिखाती है कि आरोप सही है या नहीं। स्टेप 3, संसद में वोटिंग। अगर समिति की रिपोर्ट में आरोप सही पाए जाते हैं तो प्रस्ताव पर लोकसभा और राज्यसभा दोनों में वोटिंग होती है। इस प्रस्ताव को पास करने के लिए दोनों सदनों में 2/3 बहुमत चाहिए। मतलब बहुमत इतना कि विपक्ष के लिए मौजूदा हालात में लगभग नामुमकिन है। स्टेप 4, राष्ट्रपति की मंजूरी। संसद में पास होने के बाद प्रस्ताव राष्ट्रपति के पास जाता है। राष्ट्रपति आदेश जारी करते हैं और सभी मुख्य चुनाव आयुक्त को हटाया जा सकता है। कितना मुश्किल है ये रास्ता? अब साफ है कि इस प्रक्रिया में सबसे मुश्किल स्टेप संसद में 2/3 बहुमत लाना। आज की राजनीति में विपक्ष के पास ये बहुमत बिल्कुल नहीं है। इतिहास गवाह है कि भारत के इतिहास में आज तक किसी भी मुख्य चुनाव आयोग का महाभियोग के जरिए नहीं हटाया गया है। यानी संविधान ने CEC को इतनी मजबूत और सुरक्षा दी है कि कोई भी सरकार या विपक्ष सिर्फ राजनीति के कारण उन्हें दबाव में नहीं ला सकता। तो क्या विपक्ष सचमुच महाभियोग लाने जा रहा है? संभावना यही है कि कदम ज्यादा राजनीति दबाव बनाने के लिए उठाया जा रहा है। विपक्ष जानता है कि संसद में ये प्रस्ताव शायद पास नहीं होगा, लेकिन जनता के बीच ये संदेश जरूर जाएगा कि हम लोकतंत्र के वोटर की अधिकार की लड़ाई लड़ रहे हैं। यानी असली खेल राजनीति का नैरेटिव सेट करना है। तो दोस्तों, कहानी साफ है। राहुल गांधी और विपक्ष ने बिहार से चुनाव आयोग पर सीधा हमला बोला है। महाभियोग का रास्ता लंबा है, पेचीदा है और लगभग नामुमकिन है। लेकिन ये विवाद आने वाले बिहार विधानसभा चुनाव और फिर 2026 लोकसभा चुनाव तक एक बड़ा राजनीतिक मुद्दा बनने वाला है। अब देखना यह होगा कि विपक्ष इसे आंदोलन का रूप देता है या सिर्फ बयानबाजी तक सीमित रहता है। और सबसे बड़ा सवाल,
क्या वाकई में भारत में वोटर अधिकार सुरक्षित है या फिर सिर्फ कागज पर ही गारंटी है?